इंश्योरेंस बेचते हो लेकिन कमीशन कम आता है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी कमाई तेजी से बढ़े? अक्सर एजेंट्स मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सही स्ट्रेटजी ना होने की वजह से उनकी कमाई बढ़ नहीं पाती है। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल तरीके बताने वाला हूं जिससे आप अपनी सेल्स को बढ़ा करके कमीशन को इंक्रीज कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो विदाउट ए फर्दर डिले शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बीमा कमीशन बढ़ाने के 5 प्रमाणित तरीके, प्रूवन मेथड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजेंट्स को कम कमीशन क्यों मिलता है। गलत ग्राहकों को टारगेट करना। दोस्तों, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स की इनकम इसलिए डाउन रह जाती है क्योंकि उनका टारगेट सेगमेंट है वो सही नहीं होता। वो गलत ग्राहकों पर काम करते हैं रहते हैं। क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग का उपयोग न करना। क्रॉस सेलिंग कि एक जो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको किस प्रकार से क्रॉस सेलिंग किया जाए और अप सेलिंग के बारे में वो नहीं जानते। तीसरा, कम कमीशन वाले प्रोडक्ट बेचना। वो ऐसे प्रोडक्ट्स पर काम करते रहते हैं जिनके अंदर की कमीशन का रेट है जो कम रहता है। रेफरल सिस्टम का अभाव। एग्जिस्टिंग कस्टमर से किस प्रकार से रेफरेंस मांगने चाहिए, इस सिस्टम को वो अपना नहीं पाते जिसके कारण भी उनका कमीशन कम रहता है। डिजिटल मार्केटिंग का नहीं होना। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर केवल पुराने तरीकों से ही काम करते रहते हैं और जब तक हम ट्रेडिशनल मेथड से काम करते रहेंगे, डिजिटल मार्केटिंग को एडोप्ट नहीं करेंगे, तो हमारा एरिया संकुचित रहेगा और हम एक वाइड एरिया के अंदर काम करने से चूक जाएंगे। चलिए, अब हम 5 जो तरीके मैंने आपको बोला है उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले, सही ग्राहक चुने, हाई प्रीमियम ग्राहक खोजे। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, जब तक हम छोटे छोटे कस्टमर्स के अंदर काम करते रहेंगे, यानी कि महीने की 1000 2000 पॉलिसी तक ही सीमित रहेंगे, तब तक हमारी इनकम भी लिमिटेड ही रहेगी। क्योंकि अगर अमीर बनना है तो हमें अमीर ग्राहकों को, बड़े एंड प्रीमियम क्लाइंट्स को ही ढूंढना होगा। हाई प्रीमियम कस्टमर्स हैं वो बड़ा प्रीमियम देंगे और जब बड़ा प्रीमियम आएगा तो इसके अंदर कमीशन भी ज्यादा हमें मिलने वाला है। तो जब प्रीमियम बढ़ाएगा तो कमीशन भी ज्यादा मिलने वाला है। बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल को टारगेट करें। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह, उनकी इनकम ज्यादा रहती है और ज्यादा इनकम होने से वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बड़ी पॉलिसी लेना प्रेफर करते हैं। और जब हम बड़ी पॉलिसी लेने की तरफ है अपने काम को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे ये हमारी हैबिट में आ जाएगा। हमारे कस्टमर बेस हैं वो बड़े होंगे और बड़े कस्टमर हमें भी अमीरी की तरफ ले जाएंगे। मार्केट सेगमेंटेशन का उपयोग करें। दोस्तों, हमें ये सेलेक्ट करना होगा कि हमें कौन सी मार्केट के अंदर काम करना है, कौन से प्रोफेशनल्स के अंदर काम करना है। हमारा जो मार्केट सेगमेंटेशन है, हम ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ के छोटे छोटे शॉपकीपर्स रहते हैं तो हमें प्रीमियम छोटा ही मिलेगा। लेकिन जब हम ऐसे पोज एरिया के अंदर जाकर के काम करते हैं, ऐसे रेजिडेंशियल सोसाइटीज के अंदर जाकर के काम करते हैं जाके बड़ी इनकम वाले लोग रहते हैं, तो हमारी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ने की संभावना है। क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग करें। दोस्तों, क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है कि एक ही कस्टमर को एक से अधिक पॉलिसी बेचना। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स क्या गलती करते हैं कि किसी कस्टमर को एक बार उन्होंने एक पॉलिसी बेच दी तो दोबारा उस कस्टमर से दूसरी पॉलिसी के लिए बात नहीं करते। सपोज कीजिए किसी कस्टमर को हमने रिटायरमेंट के लिए प्लान बेचा है तो अब उसके बच्चों के लिए हम एजुकेशन प्लान की बात कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट प्लान की बात कर सकते हैं। इस प्रकार ये कि कस्टमर को जब हम ज्यादा पॉलिसी बेचेंगे तो सर्विस देने में भी इजी रहेगा और टिकट साइज भी हमारा ज्यादा होगा। जीवन बीमा के साथ स्वास्थ्य बीमा ऑफर करें। जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ हमें हेल्थ इंश्योरेंस भी ऑफर करना चाहिए। ग्राहक का आजीवन मूल्य बढ़ाएं। फ्रेंड, जब हम कस्टमर की ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको इंश्योरेंस देंगे तो भी हमारा टिकट साइज बढ़ने की संभावना। सपोज कीजिए किसी कस्टमर की एनुअल इनकम 25 लाख रुपए है
और 25 लाख के हिसाब से यदि हम उसको साल का 20 गुना भी इंश्योरेंस देते तो 5 करोड़ उसकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। अब हमें ये चेक करना होगा कि 5 करोड़ में से उस क्लाइंट ने पहले कितना इंश्योरेंस लिया हुआ और गैप कितना है। उस गैप के हिसाब से हम उसके साथ फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, उच्च कमीशन वाले उत्पाद बेचे। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर केवल टर्म प्लान पर ही काम करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टर्म प्लान मत दीजिए या टर्म प्लान बुरा है। नहीं, अगर हमने कस्टमर को सपोज कीजिए 1 करोड़ 2 रुपए का टर्म प्लान दे दिया है और अभी उसके पास HLV के हिसाब से गैप है, तो हम उसको आगे टर्म प्लान ना दे करके यूलिप या इन्वेस्टमेंट प्लान दे सकते हैं। गारंटीड प्लान पर हम काम कर सकते हैं। पेंशन प्लान का जहां पर गैप दिखाई दे, हम पेंशन प्लान के उसके साथ प्लानिंग कर सकते हैं। राइडर्स और अतिरिक्त कवरेज ऑफर करें। फ्रेंड्स, बहुत सारी पॉलिसी के अंदर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट या परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर्स होते हैं। वो हम क्लाइंट को सजेस्ट करें कि अगर वो उसके अंदर ऐड करते हैं तो उनकी लाइफ के अंदर क्या क्या बेनिफिट होगा। और जब हम एडिशनल कवरेज की बात करेंगे तो इससे भी क्लाइंट का इंश्योरेंस कवर बढ़ जाएगा। अधिक लाभदायक पॉलिसी चुने। दोस्तों, शॉर्ट टर्म की जगह यदि हम लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज बेचना शुरू करेंगे तो भी हमारा कमीशन रेट उससे बढ़ जाने वाला है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि कम कमीशन मिलता है, कुछ प्रोडक्ट्स पर हमें ज्यादा कमीशन मिलता है। तो हम ज्यादा कमीशन वाले प्लान के बारे में सीख करके क्लाइंट के साथ बताएं। हो सकता है क्लाइंट को उसमें ज्यादा बेनिफिट नजर आए और क्लाइंट को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, हमें भी ज्यादा कमीशन मिलेगा। रेफरल सिस्टम अपनाएं। दोस्तों, रेफरल सिस्टम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमारे संतुष्ट ग्राहक होते हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं, उनसे हम रेफरेंस मांगना शुरू करें। इसके लिए हम एक रेफरेंस फॉर्म बना सकते हैं। सबसे पहले क्लाइंट से हम फीडबैक ले सकते हैं कि हमारी वो कौन कौन सी सर्विसेज से सेटिस्फाई है। और जो सेटिस्फाई कस्टमर होते हैं वो हमें ज्यादा स्टार रेटिंग देते हैं और रेफरेंस भी वो अच्छे क्लाइंट्स का ही हमें देते हैं। सफल रेफरल के लिए छोटे इनाम दे। हम छोटे छोटे प्राइजेस क्लाइंट्स के लिए रख सकते हैं, जैसे कि जिनका टिकट साइज अच्छा है या जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को सिक्योर किया हुआ है, उनके लिए हम कोई अच्छा सा सर्टिफिकेट या ट्रॉफी वगैरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। और जब उन कस्टमर को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं, उनको रिगार्ड देते हैं, तो वो रेफरेंस देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते हैं। अपने ग्राहकों के संपर्कों से नेटवर्क बनाएं। जो भी आपके कस्टमर के नोन टू हैं, चाहे वो उनके रिलेटिव्स हैं, चाहे उनके फ्रेंड्स हैं या उनके साथ वो काम करते हैं कंपनी के अंदर, तो उनसे भी धीरे धीरे हम बातचीत करना चालू करें। और जब उनके साथ हम बातचीत करेंगे, धीरे धीरे उनके साथ हमारा कनेक्शन होगा, तो वहां पर भी इंश्योरेंस बेच पाना इजी होगा। पॉइंट नंबर 5, डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करें। दोस्तों, आज का जमाना डिजिटल मार्केटिंग का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। यदि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग ना करके केवल ट्रेडिशनल मेथड से ही काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे मार्केट से बाहर होना पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में हर पर्सन के पास स्मार्टफोन है, लोग अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लाइंट की अवेलेबिलिटी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। तो हमें भी वहां पर अपनी प्रेजेंस बनानी होगी और इन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किस प्रकार से हम अपनी लीड्स क्रिएट कर सकते हैं। और ज्यादा लीड्स होने से हमारे पास बिजनेस भी ज्यादा होगा। तो फेसबुक और यूट्यूब विज्ञापनों से लीड जनरेट करें। हम फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर एडवर्टीजमेंट चला करके भी लीड जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा टाइम लिमिटेड नहीं रहता, हमारा जो एरिया है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम थोड़े टाइम में ज्यादा कस्टमर तक पहुंच करके अपने बिजनेस और कमीशन को बढ़ा सकते हैं। व्हाट्सएप ऑटोमेशन का उपयोग करें। दोस्तों, जब हमें इन प्लेटफॉर्म से लीड्स आती है तो हम फेसबुक और व्हाट्सएप लीड्स को व्हाट्सएप ऑटोमेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि कस्टमर के पास जो लीड आई है ऑटोमेटिकली उसके पास मैसेज चला जाए। क्लाइंट कोई भी हमें मैसेज भेजता है तो वहां भी उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई चला जाए। इससे भी हमारा टाइम घटेगा और थोड़े टाइम में हम ज्यादा काम कर पाएंगे।
सोशल मीडिया से ब्रांडिंग करें। दोस्तों, आपका जो सोशल मीडिया है वो आपकी ब्रांडिंग शॉप होनी चाहिए। यानी कि हम अच्छे अच्छे वीडियो डाल करके अपने प्रोफाइल को ज्यादा एजुकेशनल प्रोफाइल बनाएं। हमारा प्रोफाइल बिल्कुल सही ढंग से प्रोफेशनल वे में ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अच्छा सा वहां पर फोटो लगा हो, प्रोफाइल के अंदर हमने जो जो अचीवमेंट की है वो अचीवमेंट वहां पर मेंशन होनी चाहिए, और रूटीन के अंदर हम उस पर अच्छा सा एजुकेशनल कंटेंट डालें। और जब अच्छा सा एजुकेशनल कंटेंट होगा जो कस्टमर्स की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करेगा, तो धीरे धीरे ये कस्टमर हम पर ट्रस्ट करके हमारे साथ कनेक्शन बनाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जो आपकी कमाई बढ़ाने के लिए मैंने बढ़ाए। अब मैं चाहूंगा कि एक्शन लेने का टाइम आ गया है। आप खाली इनको देख करके या सुन के ही संतुष्ट ना हो जाएं, बल्कि जो स्ट्रेटजी, जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं, उनको अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करना शुरू कीजिए। और इन मेथड्स को यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ाइए, अपनी इनकम को बढ़ाइए। और आपकी इनकम यदि बढ़ेगी तो मुझे खुशी मिलेगी। आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए कि आप कौन से स्टेप पर आज से ही एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं। मिलता हूं जल्दी आपसे एक और ऐसी शानदार वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही ग्रो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।